दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को इसी यमपुरी में ले जाया जाता है, जहां उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के 14वें अध्याय में यमपुरी का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यमलोक कितना बड़ा है और देखने में कैसे दिखता है, इसे बनाया किसने है, यमराज की सभा कैसी होती है, जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं सुनाई जाती हैं। सभा में यमराज किसके साथ बैठते हैं और मनुष्यों को उस सभा में किन किन द्वारों से ले जाया जाता है। दोस्तों, यमपुरी से जुड़ी जनक बातें जो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था, इस वीडियो के माध्यम से आपको भी पता चलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे यह भी विस्तार से बताएं कि यमराज की वह सभा कैसी है, जहां इंसानों और पृथ्वीलोक के अन्य प्राणियों की आत्माओं को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सजाएं दी जाती हैं। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे पक्षी श्रेष्ठ, यमराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, वह यमपुरी में निवास करते हैं। संपूर्ण वज्र से बना हुआ यह लोक नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है। यमराज के इस भवन का निर्माण देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। धर्मराज का यह लोक अभेद है। यह लोक इतना सुरक्षित है कि यहां असुर तो क्या, देवता भी यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज का यह महल चौकोर है, जिसमें चारों दिशा में 4 द्वार हैं, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में यह महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान आभायुक्त है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला यमराज का यह भवन कई तरह की मड़ियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियां उस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिनके बीच अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। यमराज की सभा बहुत विशेष है। ये 100 योजन तक फैली है, इच्छा स्वरूप आकार बदल लेने वाली तथा देवलोक एवं मृत्युलोक के सभी रसों से परिपूर्ण है। वहां ना अधिक ठंडी है, ना अधिक गर्मी। वहां ना किसी को भूख प्यास लगती है और ना ही किसी प्रकार का दुख होता है। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। न वहां पक्षपात होता है और ना ही वहां झूठ बोला जाता है। लेकिन पापी मनुष्य जो दक्षिण द्वार से यमपुरी में ले जाए जाते हैं, इस सभा को देख नहीं पाते, जबकि जो मनुष्य अन्य तीनों दिशाओं से यमपुरी में लाए जाते हैं, इस सभा को देख पाते हैं। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ महंड और काल पुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित द्वार से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाले सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। वहीं साधु, दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, उसे किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन तक है। चित्रगुप्त का यह भवन लोहे के सरियों द्वारा घिरा हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित रहता है। सैकड़ों